क्या? चलो सुनो पहले एक मिनट। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या समझे थे बाबू कि इमेज क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, पढ़ते ना? तो इमेज के बारे में डेफिनेशन में बताया था। पहले प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाया था मैंने, एक बताया था, याद करो याद करो। ये मिरर है क्या बाबू? सुनना अच्छा से, इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगी। इमेज बनाने के लिए कम से कम कितने रे की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि इमेज के लिए रिफ्लेक्टेड रे को कटना पड़ेगा। रिफ्लेक्टेड रे को तभी इमेज होगा। तो यहाँ पर लाइट रे आई और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के चली गई, था आई डब्लू बनाते हुए चली गई, क्या होगा? यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ बाबू? रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्टेड रे तो इधर भाग रही है, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर भाग रही है, तो ये दोनों आगे कहीं मिलेंगे नहीं, तो इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो पीछे इसको बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, तो यहाँ से वो कटती हुई मालूम पड़ रही है, प्रतीत हो रही है, अपीयर हो रही है। सो रिफ्लेक्टेड रेज, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इमेज। ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ से इंसिडेंट रे मिल रही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट होता है। आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं या बिंब कहते हैं। परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रियल में भी कट सकती हैं और रियल में नहीं भी कर सकती है। जैसे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वो रियल में कट रहा है, तो वो रियल ऑब्जेक्ट है। बट इमेज क्या है? वर्चुअल है, क्योंकि रियल में नहीं कट रहा है, इसको पीछे बढ़ाना पड़ा है। यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच रही है, इसलिए डॉट डॉट दिया गया है। लाइट तो आगे चली जाएगी ना साहब। तो ये रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। ओके, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। एक और फिगर मैंने बनाया था, याद करो आप लोग, याद करो। लाइट ये आपका ध्यान देना, प्लेन मिरर है, लाइट रे आई, लाइट रे आई, किरण आई, ओके, किरण आई, एक बार किरण आई, आई आई तो टकरा रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पे आके मिल गई, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, ये तो इंसिडेंट रे है, ये तो इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे उधर तो कभी मिलेगा नहीं जहाँ से आ रहा है, इसको पीछे क्या करना पड़ेगा? तो इंसिडेंट रे जहाँ मिलती है उनको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट। और रिफ्लेक्टेड रे ये रियल में कट रही है, तो ये इमेज है लेकिन रियल इमेज है। और ये ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। आभासी बिंब है या काल्पनिक बिंब है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है, रियल इमेज है। तो एक चीज गौर करो, प्लेन मिरर में, अभी प्लेन मिरर के बारे में आने वाले हैं, प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा वर्चुअल होता है। किताब में भी लिखा हुआ है कि वर्चुअल इमेज बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इमेज रियल भी बन सकता है और वर्चुअल भी बन सकता है। देखो इमेज, देखो ये वर्चुअल इमेज है, ये सही बात क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, ये सही है। ये बात बोलना कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है, ये गलत है, ठीक है? क्योंकि मैंने बोला तुम लोगों को कि जो बात करते हैं ऑब्जेक्ट की ना, वो रियल ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? तो रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल। इसलिए किताब में लिखा हुआ। लेकिन ये बोलना सही नहीं कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, ऐसा सही प्लेन मिरर में। तो किताब में लिखा हुआ कि प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, तो बोलता है वर्चुअल इमेज हमेशा, ऐसे बोलोगे। रियल इमेज का, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, ये सही है। और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ तो इमेज रियल, तो ज्यादा सेटिस्फाइड वाला आंसर होगा, सही आंसर होगा। समझे बात को? अगर बोल ही रहे हो कि वर्चुअल इमेज बनेगा तो बोलोगे ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? रियल, ठीक है? चलो ये बात तो समझ में आ गई। तो सर ठीक है, इमेज के बारे में बता दिया मैंने, इमेज। अब एक चीज क्या है, यहाँ पर तो रिफ्लेक्टेड रे कटेंगी तो इमेज बनेंगी। कौन कटेंगी? रिफ्लेक्टेड रेज, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं। आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन। यहाँ पे चूंकि परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो परावर्तित किरणें कट रही हैं, तो बोल रहे हैं प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रहा है रिफ्लेक्टेड के कटान बिंदु को। लेकिन जब रिफ्रैक्शन होगा तो वहां पे रिफ्रैक्टेड रे कटेंगी, रिफ्रैक्टेड रे कटेंगी। ओके, अगला टॉपिक होगा वो, है ना?
तब भी इमेज बनेगा। तो इमेज रिफ्लेक्टेड रेज के कटने से भी बनता है और इमेज रिफ्रैक्टेड रेज के कटने से भी बनता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज, दैट इज कॉल्ड इमेज। दोनों ही स्थितियों में इमेज बनता है। लेकिन मिरर में रिफ्लेक्शन होता है और लेंस जब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लेंस। तो लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? जो कि अगला टॉपिक होगा। क्या समझ आ रहा है? तो इमेज दोनों ही केस में बनता है, समझे? इसलिए परिभाषा को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाइड किया, सुधारा। ओके, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या कि इस चैप्टर के हिसाब से तो बोल दो रिफ्लेक्टेड है, लेकिन एग्जाम में तुम जो दोगे एग्जाम तो तुमको समझे ना, वो इमेज तो दोनों जगह ना पढ़े हो, तो इमेज का कंबाइंड डेफिनेशन लिखोगे। थोड़ी सर हम रिफ्लेक्शन पढ़े, हम रिफ्लेक्शन नहीं पढ़े, हमारा डेफिनेशन नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज इज कॉल्ड एन इमेज। ठीक है? परावर्तित या अपवर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब करते हैं। हाँ सर, अपवर्तित क्या होता है? आगे अपवर्तन जब पढ़ेंगे तो अपवर्तित की बात करेंगे, समझे? तो परिभाषा मुकम्मल हुआ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। इमेज क्या टाइप की होती है? एक इमेज तो वो होती है जहां तक लाइट पहुंचती है, एक इमेज वो होती है जहां तक लाइट, रियल इमेज और ये तो तय है। जब रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज, परावर्तित किरणें या अपवर्तित किरणें कटती हैं, मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती है, तब जाके इमेज बनती है। ठीक है? इसमें कोई शक? अगर रियल में इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेज, अगर रियल में नहीं करती हैं, डॉट डॉट करके बढ़ाना पड़ता है, तो वर्चुअल इमेज, जहां लाइट न पहुंचे। आर यू बुझिंग नॉट? ओके, सो रियल इमेज। अब इसको मैं तुमको थोड़ा फील करवाता हूं। जैसे आईना में जो इमेज देखते हैं हम, अरे देखते हैं ना, थोड़ा फील कराने की कोशिश करो, डेफिनेशन पे आ जाएंगे, चिंता नहीं करो। आईना में देखते हैं, ऐसा करो कि आईना जो घर में होगा बड़का वाला या छोटका वाला आईना, कोई उठा लो और उसको खड़ा कर दो सामने में, और वहां पे एक मोमबत्ती जलाओ। क्या जलाओगे? एक मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती तुम्हारे पास भी रहेगा, एक मोमबत्ती तुम्हारे आईना के अंदर भी रहेगा ना रहेगा? मोमबत्ती की अंदर में इमेज बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अब मान लो कि तुमको ना 2 ठो कागज जलाना है। एक कागज जलाना है इस वाला मोमबत्ती में जो कि तुमको रियल में दिखाई दे रहा है, तुम जो यहाँ पर रखे हुए, एक जो आईना के अंदर पड़ा हुआ है उसमें कागज जलाना है। तो क्या तुम आईना के अंदर रखे मोमबत्ती से कागज जला पाओगे? आवाज आना चाहिए, आवाज आना चाहिए। नहीं जला पाएंगे, क्योंकि वो इमेज रियल नहीं है, क्योंकि वहां लाइट नहीं है, लेकिन यहां पर तो रियल है। तो समझे? यही समझना है कि वर्चुअल इमेज वो है जहां लाइट नहीं पहुंचती है, जहां रिफ्लेक्टेड रेज नहीं पहुंचते, बस वो वहां तक जाता हुआ ओ वहां से मालूम पड़ रहा है। अरे बुझिए ना, फील आया? अब क्या करो, हाथ में एक लेंस ले लो, आता है तुम्हारे पास, रहता है लेंस, जो डॉक्टर सब रखे रहता है ना, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप जिससे चेक करते ना। अरे बड़का जो बैक्टीरिया दिखाई देता है, लाइफ बॉय का प्रचार नहीं देता, अरे तो इसी से बड़का बैक्टीरिया दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप बोलते, सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी देखते हैं तो बराबर दिखाई देता है। तो उसका अगर एगो लाओ ऐसा लेंस, ओके, और लाइट जो सन से लाइट आ रही है, खाली अपना आंख बचा करके, ना तो गए काम से लाइट, ओके। और कोई आदमी अगर पीछे कहीं बैठा उठा है, ओके, समझो को, सीधे लाइट को वहां से रिफ्लेक्ट करके वहां पे पड़ाओ, तो क्या होगा? उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होगा, सीधे उसके शरीर पे जाएगा। जिस पार्ट को भी तुमको जलाना है उसके, किसको जलाना समझ जाओ, ठीक है ना? लाइट को वहां पे सेंड करो, वहां से टकरा कर लाइट लेंस क्या करेगा, उसको लाइट को करके उसको वहां पर फोकस करेगा। क्या करेगा? जैसे फोकस करेगा वो पार्ट क्या हो जाएगा? जल जाएगा। उस पार्ट के बदले में तुम कागज रख दो, कागज जलने लगेगा। तो उसका इमेज के हेल्प से तुम लाइट को जला सकते हो कि वहां पर लाइट पहुंच रही, उसको बोलते हैं रियल इमेज। कौन इमेज? तुमको जलवाना है बुबू कागज, ठीक है? तो उसको बोलते हैं क्या चीज? रियल इमेज। रियल इमेज को सामने में तुम इमेज को वहां पे प्राप्त कर सकते हो, ठीक है? वो सामने में पर्दा पे पड़ जाएगा। तो रियल जो तुम लोग सिनेमा हॉल जाते हो ना रे, हाँ जाते हो ना, हाँ गुड। सिनेमा हॉल में जब पर्दा पर लाइट पड़ती है, फोकस, जो इमेज बनता है वो इमेज रियल होता है। क्या होता है?
क्या होता है? तो रियल इमेज को पर्दा पे उतार सकते हो, लेकिन वर्चुअल इमेज को पर्दा पर, रियल इमेज में रियल में लाइट रहती है, वर्चुअल में रियल में लाइट नहीं रहती है। क्या भेजा में भिज रहा है? भेजा में भिज रहा होगा। क्या क्लियर? सो मैंने वही लिखा। ओके, अब सुनो अच्छा से। ए बुबू सुनो, गाली से बचना चाहते सुनो, है ना। अगर तुमने वर्चुअल इमेज बनाया तो देखो तुम ऐसे, यहाँ आईना तुम्हारा बाबूजी को जो मिला था, वहां खड़े हो जाओ, तुम्हारा चेहरा ऊपर है, आईना में भी चेहरा ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे है, आईना में पैर नीचे रहेगा, यानी तुम्हारा शरीर उल्टा नहीं हो जाएगा इमेज में। और जब तुम रियल इमेज देखोगे ना, रियल इमेज अगर लेंस वगैरह का भी मौका मिले देखने का, तो अगर तुम ऐसे देखोगे, रख ऑब्जेक्ट ऐसा रहेगा तो इमेज दिखाई देगा, पैर मुंह बन जाएगा और मुंह चम्मच में भी उल्टा दिखाई देता है। यानी कि रियल इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट की तुलना में उल्टा हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज कैसा बनेगा? रियल ऐसा। ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो रियल इमेज कैसा बनेगा? ऑब्जेक्ट की तुलना में वो उल्टा हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है, समझे। सो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वस्तु की तुलना में हमेशा क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। अब वर्चुअल इमेज अगर वस्तु ऐसे लियो तो इमेज भी ऐसा ही दिखेगा। ऐसा होता था आईना में तो कितना उल्टा हो जाता, मामले गड़बड़ा जाता नरे मतलब मम्मी देख रही है और दिखाई दे रहा है पप्पा का पैर, मामले गड़बड़ा जाएगा। अरे समझे बात मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर हुआ? तीनों बात खुल्लम खुल्ला क्लियर हुआ? तो इट इज फॉर्म्ड बाय रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, या परावर्तित या अपवर्तित किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। रियल में कटता है तो बनता है, और यह परावर्तित इट इज फॉर्म्ड बाय वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रेज। गुड। यह ऑलवेज इन्वर्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ओके, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। उल्टा मतलब समझा ना? समझ गए ना? या गुड। बट ये जो वर्चुअल इमेज होता है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। अब ये पढ़ाएंगे प्लेन में तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर दायां बाईं दिखाई देता है, बायां दायां दिखाई देता है। जब आयरन यहाँ पहनते तो इसमें लगता है, इसमें पहनते तो इसमें लगता है, इयररिंग यहाँ पहनते तो लगता है यहाँ, यहाँ पहनते तो यहाँ। बड़ा मजा आता है देखने में आईना में तो तुम यहाँ पहनोगे ना तो तुमको लगा आईना में अरे हमको तो इधर दिखाई दे रहा है, दायां बायां दिखाई दे रहा है, बायां, तुमको ऐसा फील आएगा। तो इमेज की वजह से तो वो उल्टा होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ना उल्टा हुआ, वो तो साइड वाइज ना उल्टा हुआ। तो साइड वाइज उल्टा को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ओके, उसकी बात करेंगे अभी प्लेन मिरर में, ठीक है? करेंगे प्लेन मिरर में, करेंगे प्लेन मिरर में, ठीक है? इट कैन बी अपलोडेड ऑन स्क्रीन, इसको पर्दा पे उतारा जा सकता है। इसको पर्दा पे अगर कागज को जलाना है तो रियल इमेज बना करके जला पाओगे कि वर्चुअल इमेज? किसी का कुछ और जलाना है तो ऐसा काम नहीं करना, लेंस वगैरह सावधानी से, आंखों पे पड़ गया दाग खड़ा हो जाएगा तुम्हारा। भेजा में गया। अब बात करते हैं प्लेन मिरर की। ये समझ में अच्छा से आ गया? इमेज क्या होता है समझ में आ गया? बहुत इमेज दो टाइप का होता है, रियल इमेज और। अब एक बात बता देता हूं, बड़ी सुंदर सी बात है। मिरर में रियल इमेज वर्चुअल इमेज सब बन सकता है। ओके, लेंस में भी रियल इमेज वर्चुअल इमेज, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहां मौजूद है, ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में कहां पर है, लेंस से या मिरर से, उस पर डिपेंड करता है कि इमेज क्या बनने वाला, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट जनरली रियल होता है, तो प्लेन मिरर में हमेशा रियल और वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट इमेज बनता है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की, किसकी बात करेंगे? गोलीय दर्पण की बात करेंगे, जिसमें हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात करेंगे। तो उसमें मिरर जो इमेज बनेगा रियल भी बन सकता है, वर्चुअल भी बन सकता है। वो सारी बातें आगे होने वाली। रियल इमेज सर छोटी होती है कि बड़ी होती है? छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। लेकिन अभी एक बात बताता हूँ, वो अभी अपने सिलेबस में जो जितना पढ़ना है, रियल इमेज या तो छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, या तो बड़ा होगा, या तो बड़ा होगा, या बराबर, तीनों हो सकता है। लेकिन वर्चुअल इमेज हमेशा छोटा रहता है या बराबर होता है, छोटा या कैसे, सारी बातें करने वाले आगे। पहले एग्जाम में पूछा जाएगा रियल इमेज वर्चुअल इमेज में अंतर बताओ, लिख लो आप। कोई डाउट नोट करो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, नया कैंसिल करो।